अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ने शाह फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान जो हैं आपस में भाई भाई हैं। एक मुकाम पे अल्लाह ने शाह फरमाया है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तख़शअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा। सूरह नूर आयत नंबर 19 है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के दरमियान फहाशी आम हो जाए तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। पहले फरमाया गया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई है, और अब ये बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात को पसंद नहीं करता कि ईमान वालों के दरमियान फहाशी को आम कर दिया जाए। जिसको आम करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। एक मकाम पे अल्लाह यूं इरशाद फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बेहयाई के चर्चे को पसंद नहीं फरमाता। हज़रात मोहतरम, हमें इन तमाम खराफात से क्या करना है, बोलिए, बचना है। यानी कि फहाशी बुराई को फैलाने से बचना है। किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, बहतान लगा दिया जाए, और फिर उस बहतान की इशाअत की जाए, आम लोगों को बताया जाए, इससे भी बचना है। दूसरा ये, अगर किसी शख्स का कोई खुफिया ऐब मालूम हो जाए तो मालूम होने के बावजूद उसको फैलाना नहीं चाहिए, उसको आम करना ये भी उसी में शामिल है। ये भी बेहयाई का चर्चा है। इसी तरह उलमा अहले सुन्नत में से अगर किसी आलिम से कोई गलती सरजद हो जाए तो अवामुन नास को चाहिए कि उसको चर्चा ना करें, फैलाए ना। जिस तरह जरा सी बात को हमने लेकर उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, ये इस बात को अल्लाह पसंद नहीं करता। दूसरा ये, इसी तरह फहाशी फिल्में, ड्रामे, फहाश तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर होती हैं, हम एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं, तो ये भी एक चर्चा है बेहयाई का। तो इससे भी हमें, बोलिए, बचना चाहिए। बाद लोग जो होते हैं वो फिल्में, ड्रामे की जो वीडियो होती है उनको आगे शेयर करते हैं, गाना वगैरह। तो ये भी बात मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हदीस में आता है जिसने दीन के अंदर अच्छा तरीका ईजाद किया फिर उसके बाद उस पर अमल किया तो ईजाद करने वाले को भी सवाब और अमल करने वाले को भी सवाब। और जिसने दीन के अंदर कोई बुरा तरीका राइज किया, बुरा तरीका ईजाद किया, तो ईजाद करने वाला भी गुनाहगार और अमल करने वाला भी गुनाहगार है। तो लिहाजा हमें इन तमाम खराफात से बचना चाहिए। इसी तरह हमारे माशरे में एक खराबी और है, वो है फैशन के नाम पर जो फैशन शो होते हैं, बेहयाई को फरोग दिया जाता है। और हमारी इस्लामी बहनें जो है वो बेहुदा ड्रेस पहनकर जो केट वॉक या दीगर शो होते हैं, इससे भी हमें बचना है। इसी तरह बेहुदा तस्वीर हो, नावल हो, किताबें हो, उनकी नशर व शायद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे काम जो है बेहयाई पे मबनी है और बेहयाई को फैलाना अल्लाह को पसंद नहीं है। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अगर आपने कोई गाने की वीडियो आगे शेयर कर दी या किसी फिल्म का कोई क्लिप आगे भेज दिया, क्योंकि आपने भेजा है, अब वो जब तक चलता रहेगा आपका नाम अमाल क्या होगा, बोलिए, सिया होता रहेगा। उसकी गुनाह की नहूसत आपके वजूद पर, आपके जिस्म पर, आपके घर पर, आपके कारोबार पर पड़ती रहेंगी और आपको खबर भी नहीं होगी। हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ में देखकर खुशी का इजहार नहीं करो। अब एक और माशरे की खराबी बताई जा रही है, जीने का ढंग बताया जा रहा है। हम क्या करते हैं,
अगर किसी को देखा ना परेशान है, हम खुश है, मरने दे साले को, ऐसे ही खुश होते हैं। फरमाया जा रहा है देखो तुम किसी के परेशान होने पर खुशी का इजहार नहीं करना, अल्लाह क्या होगा क्या? फरमाया जा रहा है अल्लाह उस पर तो रहम फरमा देगा, लेकिन साथ साथ हो गया तुम्हें मुब्तला कर देगा। उस पर रहम फरमा दिया और तुम मुब्तला हो जाओगे। तो लिहाजा किसी मुसलमान भाई की तकलीफ में देख कर उसके साथ हमदर्दी का इजहार करें, खुशी का इजहार बोलिए नहीं करना चाहिए। आखिरी बात अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, जब तक मुसलमान की मदद करता रहता है, जब तक मोमिन अपने भाई की मदद करता रहता है, किसी तरह से भी करे, खुफिया तौर पर करे, एलानिया तौर पर करे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी गैब से उसकी मदद फरमा रहा होता है। ये मुसलमान भाई की मदद कर रहा है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता रहता है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले बने, तकलीफों को खत्म करने वाले बने। ना ऐसा ना हो कि अपनी जात से मजीद किसी को तकलीफ दे। इससे क्या होगा, अल्लाह उसके रसूल भी नाराज होगा, अल्लाह का दर्दनाक अजाब भी आएगा, और फिर अगर किसी मजलूम की बद्दुआ लग गई तो उस पर भी हम गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।